हाय गाइस। सो जो भी पिछले एग्जाम में हुआ यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, जैसा हुआ उसे होने दो. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज द बिजनेस लॉज एंड द BCR. या सो for business laws I am telling you the ways how to revise business laws. So these are my personally tested ways. In law, every unit has a back question exercise. Okay, these are very important questions. तो सबसे कम टाइम में अगर आपको रिवाइज करना है तो यू कैन गो टू द बैक क्वेश्चंस कर लो पहले अच्छे से रिवाइज, और उनके बीच के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स के बाद जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो अच्छे से रिवाइज करो. तो इससे क्या होगा ना, आपके पूरे बुक के जितने मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं वो रिवाइज हो जाएंगे. इसके बाद यू कैन टेक अप द MTPs एंड RTPs. यू नो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू नाउ टू टेक अप द MTPs एंड RTPs, बिकॉज अभी जो है अब तक आप पूरा एक्चुअली आपको लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस वो सेम टू सेम बैक क्वेश्चंस या आर एग्जाम्पल से देते हैं जो कि बुक के बीच के कॉन्सेप्ट्स में होते हैं. सो इट इज़ बेटर कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स क्या एग्जाम्पल्स और बैक क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि एट द एंड आप कितना भी पढ़ लो एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आने ना. उसके बाद RTP MTP और पास्ट ईयर पेपर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, बिकॉज उससे आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आप अपने बुक से ही. तो जितने भी नए क्वेश्चन हैं यू कैन टेक अ लुक एट देम. इससे बहुत कम पीरियड में बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा. उसके बाद जो टाइम बचा है उसमें आप अपने जो आपको अच्छे से आता है वो आप और अच्छे से रिवाइज करो, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रिवाइज करो. ओके, सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट आई ऑप्टेड एंड इट रियली वर्कड फॉर मी. And you know that calculation questions comes 10% 20% in laws, या कि इसका इतना परसेंट कुछ होते हैं क्वेश्चंस, तो वो अच्छे से कर लेना, बिकॉज जो मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं बिकॉज दे एक्चुअली कम. एक दो क्वेश्चन आते हैं, मेरे अटेम्प्ट में आए थे और आते ही हैं. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. ओके, स्टे मोटिवेटेड, यू कैन डू इट. बाय.